दोस्तों तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक प्रश्न है जो कि शब्दों के रूप में दिया गया है। इसे आसान करना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से सुनो और बहुत आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन को सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना, उसे ऑब्जर्व करना कि क्वेश्चन है क्या। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर बोले तो घटाओ, यानी जब दो संख्याओं को में जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो अंतर कितना आता है 26, तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो वो संख्याएं ज्ञात करना है। समझ में आया? संख्या अपने को नहीं दी गई है, दो कंडीशन दे दिया गया है कि भैया अगर बड़ी में से छोटी को घटाते हैं या पहली में से दूसरी को घटाते हैं तो अपने को 26 मिलता है। दूसरा कंडीशन क्या दे दिया कि भैया जो पहला नंबर है ना, वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 3 गुनी ज़्यादा बड़ी है वो, तो अपने को संख्या निकालना है ना। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे माना कि वह संख्या x तथा y है। माना कि वो दो संख्या क्या है, x तथा y है, मान लिए। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। अंतर का मतलब यही होता है घटाओ, यानी अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे ना तो अपने को कितना मिलेगा 26। तो ये आ गया एक। पुनः क्या पुनः दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। तो बताओ 3 से किस में गुना करोगे? तो 3 से गुना करेंगे मेरे भाई इसमें, क्योंकि आप इसमें गुना करोगे ना तो ये संख्या इसके दूसरी संख्या के 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम इसमें कर देते फिर तो ये दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी हो जाती ना। तो इसीलिए ये संख्या इसकी तिगुनी है तो इसमें 3 से गुना करेंगे। ठीक, चलिए आप इसको दो तरीक़ों से बना सकते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। पहला आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। दूसरा आप विलोपन विधि का भी प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेस करना, यानी x और y में से किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो x का मान 3y के बराबर है ना, तो ये जो 3y ये x के बराबर है, तो इस x के मान को यानी इस 3y को हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान, समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन बोला जाता है, तो इक्वेशन 1 में रखने पर चलिए x की जगह पे आ गया 3y माइनस y बराबर 26। यहाँ पर देखिए तो आपका जो पहला समीकरण है वो क्या था, x माइनस y बराबर 26 था ना। तो x की जगह पे क्या आ गया 3y, हम लोग रिप्लेस ही तो कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए 3y माइनस y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है धन है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, और ये दोनों सजातीय है। जब किसी संख्या का अक्षर गुणांक सेम होता है ना तो उसे एक जाति का कहा जाता है सजातीय, और सजातीय व्यंजक को हम लोग आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे है माइनस का 1, तो प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 होगा और y का y आ जाएगा। तो क्या आ गया 2y बराबर 26। इधर 2 है गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, तो निकल के आ गया 13। ये y निकल के आ गया 13। अब आगे देखिए
जब y बराबर 13 तो समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी जब y का मान आप समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रखोगे ना तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 2 ज़्यादा आसान है, आसानी से निकलेगा। तो चलो हम लोग 2 में रख देते हैं। जब y बराबर 13 तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या है, x बराबर 3y है ना। तो 3y का मतलब होता है 3 गुना y। तो y की जगह पे क्या आ गया 13, तो 13 तिया 39। इस तरह से आपका x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। तो देखिए अब आप कैसे पता करेंगे कि भैया हमने जो कैलकुलेशन किया हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो क्या अंतर सही में 26 आया क्या? अगर 39 में से 13 को घटाते हैं तो 26 आ जाता है। बोलोगे हाँ ये तो बिल्कुल आता है। और दूसरी क्या कंडीशन दी गई थी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। सही में 13 का 3 गुना है 39, यानी हाँ हमारा जो आंसर निकल के आया ये बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अब थोड़ा विलोपन विधि से भी करते। तो विलोपन विधि में कुछ नहीं करना है। x माइनस वाई बराबर 26 ये है समीकरण 1, जो कि हमने प्रश्न जो शब्द दिए गए थे वहाँ से हमने फाइंड आउट किया था। और दूसरा क्या था, x बराबर 3y ना। अगर इस 3y को बाबू अगर हम इस तरफ ले आए तो x माइनस 3y हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। इसको इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो दूसरा आ गया x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका 1 बन गया और ये आपका 2 बन गया। इसमें क्या करो, इसमें अब देखो कि हम क्या करें जो x और y में से कोई एक कैंसिल हो जाए। तो देखो x दोनों प्लस में है, अगर इसको हम घटा दे, क्या करें घटा दे, तो फिर बीजीय व्यंजक का घटो आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग एक व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाते हैं ना तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी जो प्लस का रहता है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का। तो प्लस का x माइनस का x ये कैंसिल हो जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह x और y में से किसी एक को रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद माइनस वाई और प्लस 3y, तो y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1, तो माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का हो जाएगा 2y। और 26 में से आप 0 को घटाओगे तो 26 ही मिलेगा। तो 2 इधर है गुना में, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो आ जाएगा भागा में। यहाँ भी y का मान क्या निकला 13। सेम रखोगे जब y बराबर 13 तो समीकरण 1 या 2 से, तो वहाँ पे 2 से किए थे यहाँ पे 1 से कर लेते हैं। देखिए सेम आंसर निकल के आएगा। तो समीकरण 1 आपका क्या था x माइनस वाई बराबर 26, तो y की जगह पे 13 आ गया बराबर 26। अब आप ही बताइए इधर है माइनस का 13, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 13, और आपका फाइनली आंसर आ गया 39। तो देखिए सेम आंसर आया ना। आप इस विधि से भी किए तो सेम आंसर, इस विधि से भी किए तो सेम आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं भैया कैसा वीडियो बना है यार।